पिछले सेशन में हमने बात किया था कि हम किस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज कर सकते हैं फॉर हाईलाइटिंग सेल्स। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और भी काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, तो अब उसमें से हम सेकंड ऑप्शन के बारे में इस पर्टिकुलर सेशन में बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपने मंथली बजट वाले फाइल में आ गया हूँ और कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज करने के लिए, जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि पहले आपको उस सेल को सिलेक्ट करना होता है जिस सेल पर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। तो मैंने इस टोटल को सिलेक्ट कर लिया है। ये टोटल जो है वो मेरे सारे एक्सपेंसेस का टोटल है हर महीने का। तो ये मेरे पास इनका टोटल मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है डाटा बार्स। तो डाटा बार्स में आप क्या कर सकते हैं कि जैसे ही आप डाटा बार्स पे क्लिक करेंगे आपको बहुत तरह के ऑप्शन देता है, ग्रेडियंट फिल के नाम से और सॉलिड फिल के नाम से। तो दोनों के एक एक ऑप्शन मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैंने ओके किया। अब आप जैसे ही आप देखेंगे अब यहाँ पे क्या हुआ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बार ग्राफ बन गया, और वो बार ग्राफ कैसे बना है, तो वो सेल के अंदर ही बन गया है। यहाँ पर वैल्यू भी आ रही है और सेल के अंदर आप देख सकते हैं ग्राफ भी आ रहा है। और इस ग्राफ में आप क्या देख सकते हैं, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है उसमें पूरे लंबा ग्राफ आ रहा है लास्ट तक। फिर उसके बाद 20,000 की वैल्यू है तो वहां पर थोड़े दूर तक ग्राफ आ रहा है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू है वो 19,100 है तो उसका ग्राफ आ रहा है। फिर 14,700 है तो उसकी वैल्यू आ रही है, उसका ग्राफ आ रहा है। तो इस तरीके से आपको ग्राफ मिल जाते हैं कंडीशनल में अगर आप डाटा बार्स को यूज करते हैं। और आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ है ये ट्रांसपेरेंट है, थोड़े से ट्रांसपेरेंट आप देख सकते हैं। 29,800 जो है वो मुझे वैल्यू भी नजर आ रही है, उसका ग्राफ भी नजर आ रहा है। ये इसको कहते हैं ग्रेडियंट फिल। अगर इसी में मैं सॉलिड फिल यूज करना चाहूं तो मैं कैसे कर सकता हूं, मैं फिर से इसको सिलेक्ट कर लूंगा सबको, और सिलेक्ट करने के बाद आई विल गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगेन। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर के फिर से डाटा बार में जाएंगे और यहां से कोई सॉलिड फिल से कुछ सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये मान लीजिए पिंक कलर मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो आप देख सकते हैं तो सॉलिड कलर में वो आ रहा है। बेसिकली फंक्शन सेम है दोनों का, बस कलरिंग का डिफरेंस है। एक जगह आपको ग्रेडियंट कलर देखने को मिलता है, एक जगह आपको सॉलिड कलर देखने को मिलता है। बट ये एक अच्छा टूल है अगर जहां पर आप कोई भी डाटा को कंपेयर कर रहे हैं या कंपैरिजन करना चाहते हैं, या कि सीधा क्लाइंट को दिखाना चाहते हैं कि कौन से महीने में आपकी सेल ज्यादा अच्छी आई है, कौन से महीने में कम आई है। तो आपको ग्राफ अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, आप वैल्यू के साथ ही ग्राफ को जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हम अगले सेशन में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के एक और ऑप्शन के बारे में बात करेंगे।